वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। देखिए गाइज, हम लोग बात कर रहे थे पदार्थ विज्ञान पे और आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है सामान्य विज्ञानियम। देखिए, सामान्य विज्ञानियम बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हमारे ऐसी आयुर्वेद जो वीडियोज़ है आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य विज्ञानियम, सामान्य विज्ञानियम का 4th प्लेस बताया है पदार्थ में और 1st प्लेस बताया आयुर्वेदा में। ठीक है, तो इसको अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। देखिए, आयुर्वेदा में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी है वो सामान्य को दी हुई है। ठीक है, सामान्य को क्यों दी हुई है? क्योंकि ये सामान्य विशेष सिद्धांत में इंक्लूडेड है और इससे ही सारा जो ट्रीटमेंट साइंस है, हमारा जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उस सामान्य को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं हम। ठीक है, अगले जो टॉपिक है उसमें हम लोग विशेष देखने वाले हैं, तो इस टॉपिक में सिर्फ हम लोग सामान्य समझेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सामान्य वर्ड किस चीज़ को डिनोट करता है। सामान्य वर्ड जो है वो हमारी जाति को डिनोट करता है, जाति यानी ग्रुप। इसको हम लोग लक्षण्स में सामान्य के देखेंगे ही। नित्य, नित्य यानी क्या होता है? नित्य यानी इटर्नल, इटर्नल यानी ट्रू। ठीक है, इटर्नल जो है वो नित्य है। ठीक है, और एक वननेस, एकत्व बनाने में, एक जैसा एकत्व बनाए रखने में जो है वो सामान्य विज्ञानम का काम है। ठीक है, अनेक समय तत्वम। ठीक है, अनेक समय तत्वम मतलब अनेक चीजों में समत्व, जो एक जैसा मतलब सिमिलर थिंग को वननेस बनाने में अनेक चीजों में, उसको ही सामान्य विज्ञानम बोला गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यूनिक इनसेपरेबल इटर्नल फैक्टर, ऐसा इटर्नल फैक्टर जो इनसेपरेबल है मतलब यूनिक है। ठीक है, अमंग द ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। ठीक है, मतलब समान चीजों में जो इनसेपरेबल, अतोड़ मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा जो फैक्टर है उसको सामान्य विज्ञानम बोला हुआ है। ठीक है, अब मैं बोलूँ सिनोनिम्स क्या क्या, पर्यायवाची शब्द। देखिए, पर्यायवाची शब्द है इसके समान भाव। ये देखिए, समान भाव सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा भाव, सब में एक जैसा ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तुल्यार्थ, तुल्यार्थ यानी भी सिमिलैरिटी हो गया। और वृद्धि कारणम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वृद्धि कारण, वृद्धि कारण यानी क्या होता है? जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है मतलब जो नरिशिंग फैक्टर है, बॉडी में जो भी आपका डिप्लेशन हो चुका है उसको नरिश करने वाला जो फैक्टर है वो है सामान्य विज्ञानम का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लक्षण्स पे। देखिए गाइस, लक्षण्स ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको 4-5 ही याद रखने हैं। तो लक्षण्स में आपको बता दूं, सबसे पहला जो श्लोक है इसमें लक्षण्स में आपको जो याद रखना है, तुल्यार्थता ही सामान्यम। तुल्यार्थता ही सामान्यम मतलब क्या है? सिमिलर कलेक्टिव नॉलेज ऑफ वन थिंग, एक चीज की एक जैसी नॉलेज होना, सिमिलर कलेक्टिव नॉलेज, उसको ही हमने क्या बोला है? तुल्यार्थ ही सामान्यम मतलब तुल्यार्थ, तुलना करना ही जो है। देखिए अभी तुल्यार्थ यानी कि जो तुलना करना है। देखिए, दो चीज़ों में अगर सामान्य चीज़ कोई पता करना है, हमें एक जैसी चीज़ पता करना है, तो उसकी क्या करना पड़ेगा? हमें तुलना करना पड़ेगा। यानी उसको मतलब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या ज़्यादा है, इसमें क्या कम है, इसमें क्या ज़्यादा है, इसमें क्या कम है, ऐसा करके देखना पड़ेगा। तो वो है तुल्यार्थ ही सामान्य। अगर मैं इसी तरह विशेष की बात करूँ तो उसमें क्या हो जाएगा? अतुल्यार्थ मतलब तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, और अगर मैं अगला बात करूँ इसमें लक्षण्स में, तो है एग्रीवेशन, वृद्धि कारणम। वृद्धि करना ही, जो नरिशमेंट देना, एग्रीवेटिंग फैक्टर, बढ़ाने का फैक्टर। ठीक है, वो क्या है? सामान्यम का है। और यूनिफॉर्मिटी लाता है, यूनिकनेस लाता है, अलग सा दिख के आता है। ठीक है, एक जैसा समान चीज़ों में जो है वो अनेक चीज़ों में समानता लाता है, उसको ही यूनिफॉर्मिटी बोला गया है यहाँ पे। और सामान्य डिनोट्स जाति ग्रुप, जाति ग्रुप, एक ग्रुप को अगर डिनोट कर रहा है, एक मास को, एक चीज़ के मास को डिनोट कर रहा है, तो उसे ही क्या बोला हुआ है? जो है सामान्यम बोला गया। और 3 टाइप होते हैं इसके, द्रव्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। ठीक है, तो 3 टाइप मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे गाइस, जो 3 टाइप्स बोले गए हैं उसमें सबसे पहला है द्रव्य सामान्यम। अब द्रव्य सामान्यम में क्या क्या बात बोली गई है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, द्रव्य, अगर द्रव्य यानी जो कि जैसे कोई चीज़ है, उससे क्या होगा? उससे कम ज़्यादा करना। जैसे अगर कोई भी द्रव्य है, आयुर्वेद उक्त द्रव्य से जो है सामान्य लाने की बात है, वो है द्रव्य सामान्य में। मतलब जो, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो एक स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। अगर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की बात करूं मैं, देखिए गाइस, तो उसको द्रव्य सामान्य में बोला गया। इसके एग्जांपल देख लेते जल्दी जल्दी। मांस धातु, आपका मांस धातु का क्षय हो चुका है तो आप मांस आहार रस दीजिए, मांस रस आहार में दीजिए तो आपका मांस जो है धातु वो बढ़ जाएगा। रक्त अगर कम होगा तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कीजिए, ब्लड उसको सप्लाई कीजिए, ठीक है, उस आदमी को। अगर जो भी एग्रीवेट करने का फैक्टर है वो क्या करेगा, द्रव्य सामान्य में इसमें काम करेगा। और जो भी डिप्लीशन हो चुका है, जो भी क्षय हो चुका है बॉडी में, जो भी कम हो चुकी है मात्रा जिसकी भी, उसकी द्रव्य सामान्य में बढ़ जाएगी, ठीक है। अब गुण सामान्य में मैं बोलूँ तो क्वालिटेटिव जो आपकी सिमिलैरिटी क्वालिटेटिव सिमिलैरिटी को मैं बोलूँ तो उसमें जो है वो गुण सामान्य में आ जाएगा। और इसमें होता क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ, लीजिए वापस लीजिए, जैसे मांस धातु क्षय हो गया, अब मांस धातु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें गुण क्या क्या होंगे, गुरुता होगी, स्निग्धता होगी, पिच्छलता होगी और स्थिर गुण होगा। अगर इन सब का आप अगर पेशेंट को देंगे, इन सब का गुण का आहार आप पेशेंट को देंगे तो ऑब्वियसली मांस धातु जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और शुक्रक्षय हो गया, जैसे अगर शुक्रक्षय हो गया तो मिल्क देने पे शुक्रक्षय अपने आप सम स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो सम स्टेट में ऐसा नहीं कि बढ़ा रहा है तो एकदम ही बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करता। इसको तब तक ही देना है, उतना ही द्रव्य दिया जाता है, उतनी ही द्रव्य की मात्रा दी जाती है जिससे सम स्टेट में, बैलेंस स्टेट में जो है बॉडी वर्क करे और काम करे, ठीक है। आगे देखिए गाइस, कर्म सामान्य में मैं बोलूं तो यहाँ पे देखिए क्वालिटेटिव जो फंक्शनल जो है वो सिमिलैरिटी वो जो है कर्म सामान्य में आ जाएगी। इसमें भी वही होता है, एग्रीवेटिंग द डिप्लीटेड कंपोनेंट्स, मतलब जो भी क्षय हो चुका है उसको ठीक करना है, वृद्धि करना है। वातक्षय में क्या है, व्यायाम। अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वातक्षय जो है, वात जो कम हो चुका है, वात वापस आपका सही स्टेट पे आ जाएगा। और कफशय में आप बेड रेस्ट लीजिए। कफशय मतलब कफ वाले आदमी का अगर जो सूप मतलब जो उसकी जो बॉडी है, जैसे उसकी बॉडी होती है बल्कि, ठीक है, अब वो कम हो चुकी है, क्षय होने लग गया उसका, ठीक है। अब वो वापस रेस्ट करेगा, अच्छे से खाएगा पिएगा तो उसकी वृद्धि होगी, उसकी नरिशमेंट होगी, वापस उसकी बॉडी अपने आप बैलेंस स्टेट पे आ जाएगी, ठीक है। अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा। अब सामान्य विज्ञानम का इतना सारा मैंने बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अब वही आपको वापस इंपॉर्टेंस में लिखना है गाइस। देखिए गाइस, मैंने जैसे बोला 3 फॉर्म्स है, द्रव्य गुण कर्म, ठीक है। तो इन सबको ही जो है वो आपको सामान्यम से रिलेट करके देना है। जो भी बॉडी में कम हुआ है वो या तो द्रव्य के फॉर्म में कम होगा, गुना के फॉर्म में कम होगा या फिर कर्मा के फॉर्म में कम होगा। उसको देना किस फॉर्म में आपको, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, ठीक है। इन सबको एक जैसा मिला के, जैसे जो चीज कम हुई है उसको वही चीज दीजिए आप, उससे क्या हो जाएगी, बॉडी में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसको ट्रीटमेंट साइंस में यूज किया हुआ है, ठीक है, चिकित्सा में हम लोग उपयोग करते हैं। और बॉडी की ये हमेशा नरिशमेंट ही करता है, कभी डिप्लीशन बॉडी का ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप सामान्य चीज दोगे और बॉडी का डिप्लीशन हो जाएगा, ठीक है। गाइस देखिए, ऐसे आयुर्वेद की वीडियोस के लिए आज तो हम लोगों ने इतना ही देखना है और विशेष हम लोग बाद में देखने वाले हैं। तो ऐसे आयुर्वेद के सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू गाइस।